नमस्कार। वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेस के इतिहास की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सभी पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। तो आप सभी जानते होंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बात करते हैं इनके बचपन का नाम। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन था। शुद्धोधन थे क्या? ये शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान थे। यानी क्या थे? शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु कुछ ही समय के पश्चात हो गई थी। उसके बाद इनके पिता ने इनकी मौसी से शादी कर लिया था। इनका पालन पोषण भी इनकी मौसी ने किया और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। बहुत बढ़िया, प्रजापति गौतमी नाम। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था पत्नी का? यशोधरा। यशोधरा नाम था। और इसी समय यहीं पर अगर हम बात कर लें कि इनके पुत्र का क्या नाम था, तो क्या नाम था इनके पुत्र का? राहुल नाम था। ठीक है। तो क्या नाम, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था, लुम्बिनी जंगल के किनारे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। समझ रहे हैं ना? उसके बाद बात करते हैं इनके गृह त्याग की। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप ध्यान देंगे। इनके इस गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये हुआ कब था? 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वैशाख की पूर्णिमा के दिन क्या किया था? घर छोड़ दिया था, घर से विरक्त हो गए थे। जब ये अपने घर से चले तो सबसे पहले इनको आलार कालाम नामक एक व्यक्ति मिले। क्या नाम था इनका? आलार कालाम नामक व्यक्ति मिले, जिनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे बार में इन्होंने किसकी शिक्षा ली? योग की शिक्षा ली। ठीक है। तो ध्यान, इसके बाद इन्होंने योग की शिक्षा ली। राजगृह आकर के किससे लिया? रामपुत नामक व्यक्ति से इन्होंने योग की शिक्षा लिया, राजगृह आकर के। तो देखते हैं, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी के वन में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनके पिता ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। और यहाँ तक कि जो है महात्मा बुद्ध का पालन पोषण भी किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद इनकी गृह त्याग की स्थिति को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जो कि 22 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। घर से निकलने के बाद वैशाली में इनको आलार कालाम नामक व्यक्ति मिले, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली और शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन कुछ समय बाद इनका मन वहां नहीं लगा और वहां से आगे की ओर बढ़ गए। बाद में राजगृह जाने पर रामपुत नामक के व्यक्ति मिले, जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली। आइए आगे देखते हैं।
रामपुत और आलार कालाम से जो शिक्षा ली, शिक्षा के बाद में ये चले गए सारनाथ चले गए। और सारनाथ में सुजाता नाम की एक लड़की के कहने पर क्या करने लगे, इन्होंने मृगधाम नामक स्थान पर तपस्या की। कितने साल तक तपस्या की इन्होंने सारनाथ में, कितने वर्षों तक किया? 6 वर्षों तक लगातार क्या किया? तपस्या किया। क्यों किया तपस्या? भाई अब तक ये जिससे मिले थे, आलार कालाम से मिले या रामपुत से मिले या जिन भी लोगों से मिले, उन्होंने क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन है तपस्या। क्या है ईश्वर की प्राप्ति का साधन? तपस्या है। तो तपस्या करने के लिए चले गए और वहां पर निरंजना नदी के तट पे इन्होंने बहुत दिनों तक क्या किया? तपस्या किया। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तपस्या करने पर कोई चीज इनके हाथ नहीं लगा, किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय बाद वही नदी तट पर एक स्त्री के कहने पर, एक कन्या के कहने पर, किसके कहने पर? सुजाता के कहने पर। भाई इन्होंने, वो कहती रही कि ऐसे भूखे प्यासे रह के भगवान थोड़ी मिलते हैं, खुद की अंतरात्मा में झांक कर मनन करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब सुजाता ने कहा तो एकांत स्थान सारनाथ के बोध गया नामक स्थान में, ठीक है, ये ध्यान करने लगे। और वहीं पर 49वें दिन, कितने दिनों बाद? 49 दिनों बाद इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भाई अगर बोला जाए किस वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्ति? किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और इस स्थान का नाम क्या है? क्या नाम है? बोध गया इस स्थान का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इन्होंने अपने 5 शिष्यों, 5 सहयोगियों को सबसे पहले अपना उपदेश सुनाया। और उसके बाद में एक बात आती है कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती में ही इनकी मुलाकात हुई किससे? डाकू अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल जिसकी हत्या करता था, लूटता था, उसकी उंगली का माला अपने गले में पहन लिया था। तो ये अंगुलीमाल के विचारों से, अंगुलीमाल के उपदेश से डाकू अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश से इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि कुछ दिन बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्या कर ली? दीक्षा ले ली और क्या बन गए? संत बन गए, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। समझ में आ गया? तो स्थिति कैसी हुई कि तब भाई ये जब इनको कुछ नहीं समझ में आया तो ये कहाँ? वैशाली से चले गए, कहाँ पे? सारनाथ में चले गए। और सारनाथ से क्या किया? वहां पे 6 वर्ष तक तपस्या की निरंजना नदी के तट पर, लेकिन अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में सुजाता नामक एक स्त्री, एक बालिका के कहने पर, एक कन्या के कहने पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति को उस समय ज्ञान की प्राप्ति के उस साधना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जानकारी मिली, इनको ज्ञान मिला, इनको ईश्वरीय ध्यान हो गया। और इनके विचारों से प्रभावित होकर डाकू अंगुलीमाल ने भी क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। आइए आगे देखते हैं। सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसी को प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया उसी को? प्रथम धर्म परिवर्तन। प्रथम बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध इसमें लगाया नहीं जाता, आमतौर पर इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध मठ में प्रवेश करने के लिए इन्होंने किसी महिला को इजाजत नहीं दी थी। कभी भी कोई भी महिला बौद्ध धर्म के मठ में नहीं थी। लेकिन इनके 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद इनको बहुत ही प्रिय थे। आनंद के कहने पर इन्होंने सबसे पहले अपनी मौसी, किसको? प्रजापति गौतमी को। प्रजापति
गौतमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। प्रथम महिला तो अधिकतर लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ में प्रवेश करने वाली द्वितीय महिला कौन सी थी? तो द्वितीय महिला थी वैशाली की नगर वधु। उस समय क्या था, गांव की सबसे सुंदर, राज्य की सबसे सुंदर स्त्री को नगर वधु बना दिया जाता था। तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, ये क्या थी, बौद्ध मठ में प्रवेश करने वाली द्वितीय महिला थी। बाद में इनकी पत्नी यशोधरा, अन्य सभी महिलाओं, कई सारी महिलाओं ने बौद्ध मठ में प्रवेश ले लिया। और उसके बाद में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया इन्होंने? कहा इस संसार में दुख है, इस दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और तृष्णा को दूर करने का सबसे बड़ा प्रयास है क्या है कि असत्य पर विजय, सच का सामना करना। तृष्णा क्या है? तृष्णा मतलब इच्छा, लालसा, पाने की इच्छा। व्यक्ति जितना पाता है उससे और अधिक पाने की कोशिश करता है, ये तो सही ही है ना। लेकिन कुछ नहीं पाएगा तब साधु बन जाएगा, है नहीं। अब क्या है कि हर आदमी अगर कुछ ना करता तो क्या होता, अगर लालसा ना होती तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इनका भी कहना है, इन्होंने क्या कहा कि जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और उन 4 आर्य सत्यों से निपटने के लिए 8 तरीके बताए। और इन 8 तरीकों को ही अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। ठीक है, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और मृत्यु के बाद इन्हें 8 जगहों पर दफनाया गया। और उन 8 जगहों को अष्ट महास्थान कहा गया। क्या कहा गया? अष्ट महास्थान कहा गया। इसके बाद एक बहुत खास बात है जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, बौद्ध संगतियां। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं बौद्ध संगतियों की ओर बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ में। तो देखते हैं, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अच्छा, सारनाथ में दिया गया इनका प्रथम उपदेश क्या कहलाया? प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बौद्ध मठ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और द्वितीय महिला आम्रपाली। ठीक, 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, 843 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और 8 स्थानों पर इनको दफनाया गया जिसको अष्टांगिक महास्थान कहा गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद में हुई 4 प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में। आइए हमसे बात करते हैं बौद्ध संगतियों की बहुत ही मजेदार ढंग से। तो सबसे पहले बौद्ध संगतियां कब कब हुई, इसके लिए गिनती गिनते हैं। गिनती होती है 1 2 3 4, ये गिनती होती है ना, उल्टी गिनती गिनते हैं 4 3 2 1। तो ये है टाइमिंग, क्या 4 3 2 और 1। कब कब हुआ? 443 ईसा पूर्व, 343 ईसा पूर्व, 252 ईसा पूर्व, और कब हुआ? 1 सदी। याद हो जाएगा ना, 4 3 2 1। तो ये है टाइमिंग। अब किस किस जगह पर हुआ है ना, कौन कौन सी जगह पर हुआ, तो एक ट्रिक देखते हैं। अभी ट्रिक यहाँ लिखेंगे और फिर मिटा देंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र से कहाँ भेज दिया? कुंडलवन भेजा। हो गया। अब देखते हैं कैसे। राजा से राजगृह हो गया, यानी पहला सबसे पहली संगति कहाँ हुई थी? राजगृह। राजगृह में हुई थी। उसके बाद वैशाली, यानी दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में हुई थी। उसके बाद तीसरी कहाँ हुई थी?
पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके बाद चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी। एक ट्रिक हो गया। राजा ने वैशाली को कुंडलवन से पाटलिपुत्र से कुंडलवन भेज दिया। हो गया। तो ये देखिए, सबसे पहली संगति कहाँ हुई? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और तीसरी कहाँ पे? कुंडलवन में। कन्फर्म? अब हम लोग दूसरी ट्रिक लिखते हैं। इसको मिटा दें। ट्रिक आप चाहें तो नोट कर लें 2 मिनट में। आइए देखते हैं दूसरी ट्रिक, शासकों की। शासकों की ट्रिक कैसे देखेंगे? दिख रहा है ना? आजकल अशोक कनिष्क है। हो गया? आजकल अशोक क्या है? कनिष्क है। ठीक है। तो सबसे पहले आजकल से, ये देखिए आज है, तो आज से कौन? अजात शत्रु। और कल से कौन? कालाशोक। और ये तो अशोक लिखे ही है और ये तो कनिष्क लिखे ही है। हो गया ना? तो राजगृह वाली जो बौद्ध संगति हुई थी, इस समय शासक कौन थे? कौन थे शासक? अजातशत्रु थे। दूसरे वाले में कौन थे? कालाशोक। उसके बाद कौन थे? अशोक। और उसके बाद लास्ट में कनिष्क। कनिष्क थे। क्लियर हो गया? अब बात आती है अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए देखते हैं अध्यक्ष कौन थे। बस ऐसे ही देखिए, यहीं पे अध्यक्ष की बात करते हैं। महक, सभा, मांगो, मीर। हो गया? ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले महाकश्यप, उसके बाद सावक मीर, उसके बाद मोगली उत्तीस, और उसके बाद वसुमित्र। समझ में आ गया? आप देखो, अब ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बार अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद साबक मीर। उसके बाद मोगलीपुत्तस। मोगलीपुत्तिस, और उसके बाद वसुमित्र। हो गया? अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि 443 ईसा पूर्व सबसे पहली वाली संगति हुई राजगृह में। शासक उस समय अजातशत्रु थे और अध्यक्ष कौन बने? महाकश्यप बने। दूसरी वाली हुई 343 ईसा पूर्व वैशाली में। शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सावक मीर। तीसरी वाली हुई 252 में पाटलिपुत्र में। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और पहली सदी में हुआ कुंडलवन में। शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग आज की भी इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और जैसा भी लगा हो आपको बौद्ध धर्म का ये क्लास, हमको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता ही रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।